भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के टीकारामपुर गांव निवासी एक महिला ने सुल्तानगंज थाने के दरोगा पर महिला से दिल्लगी करने का आरोप लगाया है। क्या बोलता था फोन करके, क्या बोल रहा था कि तुम मेरे पास आओ, पति को मत बताओ, जिंदगी भर के लिए साथ देंगे, तुम एक बार भी टेंशन मत देना, पति को एक बार भी फोन मत करो, भाई को भी फोन मत करो, काय के लिए करती है ऐसे ऐसे, तुम बहुत रंगबाज हो, ऐसे वैसे बहुत धमकी दे रहा था। पति को छोड़ने के लिए हाँ, पति को बोल रहा था छोड़ दो, किस लिए टेंशन दे रही है, ये तो हम मेरे पे भारना है, हम ना छोड़ेंगे, यही सब बोल रहा था। दोस्ती बोला करने। हाँ, दोस्ती बोल रहा था करने, तुम मेरे साथ रहो ना, हम कुछ नहीं होने देंगे, ऐसे वैसे। महिला ने बताया कि उसका पति परदेश में कमाता है, घर में उनके चचेरे देवर ने इनके साथ मारपीट की, जिसको लेकर वो सुल्तानगंज थाने में लिखित शिकायत की है, परंतु थाने के एसआई साहब अभय कुमार सिंह उल्टे महिला को ही ब्लैकमेल करने लगे और कहा कि तुम पर केस हो गया है, अगर तुम कॉपरेट करोगी तो कुछ नहीं होगा। साथ ही दरोगा बाबू ने यह भी कहा कि तुम्हारे पति बाहर है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, हमसे दोस्ती कर लो और जब मन करे तब फोन करो। वहीं दरोगा से की गई सारी बात को महिला ने रिकॉर्ड कर लिया और उसे वायरल कर दिया। वहीं वायरल ऑडियो को लेकर जिले में सनसनी फैल गई है। तू इलाज कर, उसके बाद तू हमसे बतियाना, तू हमरा सपोर्ट करेगा तो थोड़ा हमेशा ध्यान है, समझ गया ना। और ये ना करो लेकिन पति नहीं के कमजोरी अपने आप को न कर ली, समझ गया ना। अच्छा, हाँ, अरे जान जाओ, जो तुमको हेल्प करेगा वही अपना होता है, समझ गया ना। हाँ, ये बात मान रहे हो ना। हाँ, हाँ, हर बात जो कुछ कहो तो गो में तो फलना करो सर बोलेगा, ना करिए, तुम अच्छा से रहो, तुम हमसे बात करते रहना, मिलते रहना, तुमको कुछ होगा हम तुमको पहुँच जाएंगे, ठीक ना। आइए सर, हम गलती किए हैं, बार बार एक बार नहीं हुआ, बार बार कर रहा है वो। सुना पहले हम कर रहे, सुन पहले, वो भी हाल था, आवेदन दिया था तो विरोध में, समझे ना। तो उसका भी लिया, तो उसका कुछ करेंगे हम तोड़े, समझ गया ना। पर तू दोस्त बन के रहना तो तुमको हमेशा कोऑपरेट मिलेगा, वो पीठ पर रहेगा, समझ गया ना। बाहर में है तुम कुछ करेगा आप लोग, पति बाहर में 2 बजे टेंशन होगा, हर बात कहोगे तो है ना, बोलो तो बोल रहे हैं, उसको हर बात कहोगे टेंशन। बोलिए, उसको हर बात कहोगे टेंशन ना होगा उसको। आदमी मेरा आदमी टाइट पे काम कर रहा है, मिस्त्री है, काम कर रहा है, टेंशन दे देंगे, वो चिंता तो उसको मत दो, हम है ना, तुमको उसको मत दो, ठीक ना। उसको मत दो, तो इसे बता रहे सब लाइक नहीं बताना है, जो भी करना तो हमसे करना। इसलिए इलाज करना तो घर निकलना तो फोन करना, ठीक ना। ठीक है, जब मन तब फोन करना, ठीक, अपना लेके, ठीक ना। ठीक है, ये खाना खा लो। खाना क्या खाएंगे, टेंशन में अभी कुछ। ठीक, कुछ नहीं टेंशन नहीं बेटा, दुख है से बेटी छोड़ी ना। ठीक है सर, जा रहे हैं डॉक्टर के पास। फोन करना तो उठा लेना, ठीक ना। ठीक है, नहीं उठाएगा, उठाएंगे नहीं तो काहे नहीं उठाएंगे। आपसे क्या है, कुछ दुश्मनी नहीं है ना आपसे, जो नहीं उठाएंगे। एसआई के खिलाफ पीड़ित महिला सोनम कुमारी सीटीएसपी कार्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुंची। वहीं सीटीएसपी के रामदास ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऑडियो वायरल हो रहा है, स्पष्ट है, बट हमको सत्यापन करना है, उनका वॉइस कौन बात कर रहा है वो सत्यापन करना, ठीक है। इसलिए तकनीकी सत्यापित तकनीकी सत्यापित करना है, उसके बाद उचित कार्रवाई होगा। जांच के लिए सर किसी को बुला गया है? नहीं, अभी हम मार्ग किए हैं, संबंधित डीएसपी को जांच करके रिपोर्ट भेजने के लिए हम अभी आदेशित किया गया है। जल्दी से जल्दी इसमें जांच करके उचित कार्रवाई करना है। कि नाम आपका ब्रांड नाइला है। मेरा नाम वर्षा हुआ, मैं इस शॉप की ऑनर हूँ।
जो कि हमारे यहाँ खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है। भागलपुर में ऐसा कहीं पे नहीं है कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता हो। यहाँ पे आपको हर तरह का ड्रेस मिलेगा, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, इंडियन, सारे तरह का ड्रेस मिलेगा जो कि आप खुद भी बनवा सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बनवा सकते हैं। और हमारे यहाँ टोटल चीज़ मिलता है, साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, आपका वेस्टर्न का जितना भी होता है, वन पीस, कॉट सेट, ये सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ उपलब्ध है। कैसा रहेगा, क्या करेगा, कौन जाएगा, नहीं जाएगा, घर द्वार बहुत बनेगा, कुछ नहीं। आधी रोटी खाकर घर बनाया था, उस घर में उम्र कट गई, लेकिन अब मेरा बेटा पोता कैसे रहेगा, कहाँ जाएगा, क्या खाएगा। खुद मकान की ईंट को तोड़ लिए, लेकिन लेकर कहाँ जाए, अब कोई ठिकाना नहीं बचा है। हे गंगा मैया, गांव में तो घुस ही गए, अब लौट जाइए, गरीब पर दया दिखाइए। इतना कहते ही महिला फपक कर रोने लगी, आंसू बयां कर रही थी कि दर्द कितना गहरा है। बात भागलपुर की सबौर प्रखंड के मसाढ़ू गांव की है, जहां गंगा मैया घरों व सड़कों को अपने आगोश में समाते जा रही है। गंगा नदी यहाँ सब कुछ लील जाने को आमादा है। कटाव इतना भयावह है कि मंजर देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। लगातार बढ़ते कटाव को देखते हुए अब महिलाओं को गंगा मैया पर ही भरोसा रह गया है। गंगा नदी की धारा दूसरी ओर मुड़ जाए, इसलिए गीत गाकर पूजा अर्चना कर रही है। हर दिन सुबह शाम गंगा किनारे बैठकर गंगा मैया को मना रही है कि मैया, गांव के अंदर तो प्रवेश कर गई, अब वापस हो जाइए, हम लोग तबाह हो गए हैं। आसियाना उजड़ चुका है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है। कटाव के मुहाने पर बैठकर गांव की 2 दर्जन से अधिक महिलाएं मां गंगा को मना रही है, क्योंकि जिस तरह गंगा नदी का आक्रोश देखा जा रहा है, गांव के किनारे पानी का तेज करंट देखा जा रहा है, शासन प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है, ऐसे में अब गंगा मैया पर ही विश्वास जताकर महिला गीत गाकर उन्हें मनाने का प्रयास करती हैं। आपको बता दें, इस गांव में पिछले 12 दिनों से तेजी से कटाव हो रहा है। अब तक कई घर, 2 बीघा से अधिक जमीन, ग्रामीण सड़क, पेड़, बिजली के खंभे, जलमीनार ने गंगा की समाधि ले ली है। गांव के लोग अपने हाथों अपना आसियाना उजाड़ रहे हैं और अब महिलाएं थक हार कर गंगा मैया को रिझाने में ही जुटे हुए हैं। यहाँ कमा सुरते ने आधो रोटी खा के मकान बनेली, हमरा सब कटे ही बोलावे छी, तो हम की करबे, अब कहाँ जेबे, कटी जेते भगवान पर लिए घर। हमरा बेटा सनी ने 12 साल और बच्चा ने हमरा कमाए कमाए घर बनल के घर द्वार कटी जेते, कहाँ जेबे हम। अब गंगा मैया से प्रार्थना मांगे छिए, गीत भजन गैते छिए, तब ओकरे मर्जी घुरते कि नहीं घुरते, कि पूरा गमे काटी देते। रोज मनावे? हाँ, रोज मनाए छी। अभी तक लोग भूखा प्यासा है, रात में नहीं खाना बनाया है, मन खराब हो गया, अखनी दवा सिया लिया है, क्या करेगा चिंता से। रात दिन में आंसू बता है, कैसा रहेगा, क्या करेगा, कौन जाएगा, नहीं जाएगा, घर द्वार बहुत बनेगा, कुछ नहीं। बेटा दवाई कुमाया है, कमाता है, घर द्वार बना के बर्बाद हो गया, कट जाएगा, हो जाएगा। रात दिन में बहुत चिंता, मन खराब हो गया रात दिन से। बच्चा है अभी बाहर में, उसने घर बनाया, सब घर कटिए जगत, बच्चों क्या करेगा। हम सब बूढ़ा लोग हैं, अब क्या करेगा। खेतों पतार लोग के है, कटनी बरती करता है, वो कट गया तब कहाँ जाएगा काटे बोने। देवी क्या हुआ, क्या कह रहे हैं गंगा मैया से? गंगा मैया से की कहबे सर, कि गंगा मैया के है गंगा माई, अब इतना दूर अलो तो गाँव घुसिए गेलो, गाँव काटिए दिलो, अब ये हूँ करी घुरी जा, हमरो सनी घर नहीं द्वार, खेत नहीं पथार से, जगोन जमीन से कहाँ जबे, लेनी जबे रहे ला, वही से गंगा माई घूमी जा इंठूसा। हाँ, घर तोड़ी लो छे, लेकिन ईटे ले जाके कहाँ धरबे, जगह जमीन है तो कहाँ धरबे, तोड़ी तो ले लिया, लेकिन ले जबे कहाँ। गंगा मार दया होते सुनते, गंगा माई के तर दना करी लो छे रात दिन, कि हे गंगा माई घूमी जा,
और न होते गंगा माई दया माया लगते तो घुरीचते इंटू से छोड़ी के रोज मनाबै छी तो पर रोज नहीं मनाय छे गंगा माई के रोज मनाय छे हे गंगा माई क्षमा करो जे ले लो आवे इतना औटा से गाँव बचाए दो यही लेली गंगा माई से दया मांगे छे रीना देवी बोले गंगा जी में हमरा कुछ नहीं छे बा घर द्वार नहीं छे ईटा पत्थर सब भूसी गेलै कुछ नहीं हमरा बचलो छे रोडो पर रहे छिए रोड पर रहे छी रोडो पर रहे छै हमरा पनियो त नहीं है कुछ छेबे नहीं करी सब भूसी चल गेलै कुछ नहीं छै कुछ गंगा में पूजा करे रोज तैयो गीत गाय छै पूजा करे छै क्षमा मांगे छै तैयो नहीं मन नहीं छै अब गंगा में मर्जी छै सब चीज चल गेलै हमरा कुछ नहीं बचलो छै कोई देखे सुने लागे कोई देखे वाला नहीं छै। भागलपुर जिले में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त दिख रही है और लगातार सघन गश्ती एवं चोरी छिनतई के हॉट स्पॉट पर छापेमारी की जा रही है। हाल के दिनों में शहरी क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना में बढ़ोतरी को लेकर इस पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। उक्त टीम एवं DIU के द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सूचनाओं के आधार पर चोरी की गई 7 बाइक को बरामद किया गया और 5 बाइक चोर को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मिथिलेश कुमार यादव, पांडव कुमार यादव, सौरभ कुमार, मोहम्मद बादल और मोहम्मद रिजवान शामिल हैं। सभी भागलपुर जिला से हैं। इस मामले में तिलकामांझी थाना में सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध शराब, आर्म्स, अन्य मादक पदार्थ आदि के बरामदगी हेतु सघन गश्ती एवं चोरी छिनतई के हॉटस्पॉट छिनकर चूज करके उसमें लगातार छापेमारी की जा रही है। इस पर अंकुश लगाने हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठन किया गया है। इस टीम और DIU टीम के साथ तकनीकी शाखा के साथ गुप्त सूचना को अनुसार छापेमारी लगातार की जा रही है। कल का छापेमारी के क्रम में 7 बाइक बरामद किया गया है। इसमें 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार हुआ अपराधी कर्मियों का विवरण: मिथिलेश कुमार यादव पिता सुरेंद्र यादव, पांडव कुमार यादव पिता वासुकी प्रसाद, सौरभ कुमार पिता पप्पू यादव, साकिन रामचंद्रपुर थाना गोराडी, मोहम्मद बादल पिता इसरफी थाना हरिपुर, मोहम्मद रिजवान पिता तायब, साकिन छोटी रेलवे लाइन, सभी जिला भागलपुर। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? ये शकरी क्षेत्र में हुआ है। डिटेल्स हम प्रेस विज्ञप्ति में दे देंगे। इसमें बरामद हुआ 7 बाइक 2 व्हीलर बरामद हुआ है। एक अपाची, 2 पैशन प्रो, 3 स्प्लेंडर, 1 स्कूटी। इसमें अभी लगातार छापेमारी की जा रही है। अन्य शामिल अभियुक्तों को भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। हिस्ट्री भी है इनका आपराधिक इतिहास, ये 2 व्यक्ति को आपराधिक इतिहास पता चला है। एक नाम है मोहम्मद बादल का आपराधिक इतिहास है। उनका अभिपुर थाना कांड संख्या 131-23 ये चोरी का कांड है और मुजाहिदपुर थाना में भी इनका विरोध चोरी का केस दर्ज हुआ है। सर ये लोग बाइक कहाँ खपाते थे? क्या ये लोग बेचते कहाँ थे? ये इनका इन्वॉल्वमेंट है, चोरी करते हैं वो बेचते भी है। ये दोनों को काम करने वाले। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं,
पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड के रत्तीपुर बैरिया पंचायत के अजमेरीपुर बैरिया का राजकीय माध्यमिक विद्यालय बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब गया है। स्कूल में पढ़ने वाले 100 के करीब छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल के सभी क्लासरूम, लाइब्रेरी और शौचालय पानी से भरा हुआ है। गंगा में लगातार पानी बढ़ने की वजह से यह पानी स्कूल में भर गया। छात्र आदर्श शर्मा ने बताया कि उनके स्कूल के अंदर बाढ़ का पानी भरा हुआ है और अभी स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है जो 26 सितंबर तक चलेगा। वहीं आने वाले रास्ते में भी बहुत अधिक पानी है जिससे बच्चों के जान को खतरा है। स्कूल प्रबंधन की तरफ से अनधिकारियों को सूचना भेजी गई है। वहीं प्रधानाचार्य मनोज कुमार मंडल ने बताया कि 2-3 गांव के बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय आते हैं जिनको पानी में चलकर विद्यालय आना पड़ता है। विद्यालय में अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा चल रही थी। बाढ़ का अत्यधिक पानी बढ़ने के कारण बच्चे जैसे तैसे स्कूल पहुँच रहे हैं। आगे की जो परीक्षा है उसको कैसे लिया जाएगा, यह समस्या बनी हुई है। वहीं इसकी सूचना मौखिक रूप से शिक्षा विभाग को दे दी गई है। वहीं BRCC के अंतर्गत 7 विद्यालय हैं जिनमें 3 विद्यालय पानी में डूब चुका है जिसके कारण पठन पाठन का कार्य चलाना मुश्किल हो रहा है। पढ़ाई पठन पाठन में ये यहाँ पर दिक्कत हो रही है कि देहाती इलाका में 2-3 गांव से पढ़ने आते हैं स्टूडेंट और जिन्हें पानी से होकर के चलना पड़ता है। बाढ़ का पानी अचानक रात में 1 हाथ तकरीबन 2 फीट के लगभग पानी बढ़ा और उससे यहाँ पर मुझे परीक्षा चल रही थी। अर्धवार्षिक मूल्यांकन का कार्य चल रहा था जो कि अभी क्लास 6, 7, 8 का होना है आज सेकंड पाली में। और जैसे तैसे बच्चे आए हैं पानी से होते हुए और उन्हें दिक्कत हो रहा है कि फिर अगला जो मेरा एग्ज़ाम है उसको हम कैसे देंगे, यह समस्या बनी हुई है। और शिक्षा विभाग को सूचना दे दी गई है, उस पर अब आगे के दिन जो परीक्षा होंगी अन्य विषयों की उनका वह कैसे दे पाएंगे, यह समस्या बनी हुई है। और इस RCC के अंतर्गत 7 विद्यालय हैं जिसमें से 3 विद्यालय में पानी का प्रवेश हो चुका है, ग्राउंड में पानी है और वहाँ पर जो भी पठन पाठन है वह लगभग अब आज के बाद संभव नहीं हो पा रहा है कि पढ़ाई का कार्य आगे चल सके। बच्चे भी जान में जोखिम में डाल करके इस विद्यालय पहुँच रहे हैं, इसके सूचना वरीय अधिकारी को दे दिए क्या? अभी सूचना आज अभी तो मौखिक दिए हैं, मतलब मोबाइल से दिया गया, लिखित में हम नहीं दे पाए और उसके तहत जो है अभी वहाँ से कोई हमें बंद करने का आदेश नहीं मिला। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आज बच्चों का जो संस्कृत की एग्ज़ाम है 2य पाली में वह किसी तरह से जब बच्चे आ गए हैं तो हम सोच रहे हैं कि उसको सेकंड पाली में ले लें।
17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के तहत भागलपुर नगर निगम में स्वच्छता को लेकर शपथ दिलाई गई, जिसका थीम था स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, जिसमें सैकड़ों की संख्या में नगर निगम अधिकारी एवं कर्मियों ने शपथ ली। वहीं इस संबंध में नगर आयुक्त प्रीति ने कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा के तहत जो हमारा थीम है उसके अनुसार जो हमारे संस्कार में है वो हमारे स्वभाव में भी स्वच्छता हो। इसके लिए जन जन भी इस बात को लेकर शपथ ले कि वो भी एक जिम्मेदार नागरिक बने। इस बार जो हम अपना स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं उसमें सभी जो हम लोगों का थीम है इस बार स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारे संस्कार में है वो हमारे स्वभाव में भी वो स्वच्छता है और जन जन ये इस बात की शपथ लें कि वे स्वयं भी एक जागरूक नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। क्या अपील रहेगा मैडम? अपील बस यही रहेगा कि हम प्रशासन की ओर से अपना काम करेंगे और आप लोग जागरूक और जिम्मेदार नागरिक के तौर पे अपना काम करें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्म दिवस के मौके पर भागलपुर में भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार शाह, एमएलसी डॉक्टर NK यादव, भागलपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अजित शाश्वत चौबे, भाजपा नेता बंटी यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के चंदन कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को हम लोग सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोगों के द्वारा रक्तदान का आयोजन किया गया है। रक्तदान में लगभग 100 यूनिट ब्लड संग्रह करने का लक्ष्य है। जनता युवा मोर्चा के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 74वें जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आज युवा मोर्चा के द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और हम लोगों ने यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किया है कि मोदी जी का 74वां जन्मदिन है तो कम से कम हम लोग 100 से प्लस ही यहाँ पर रक्तदान करें। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने बहुत अच्छी संख्या में किया था और इस बार भी भागलपुर के जिला के जितने भी 21 मंडल हैं 21 मंडल से युवा आकर यहाँ पर रक्तदान करेंगे। जगदीशपुर प्रखंड के उप प्रमुख मोतीलाल रजक के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए प्रखंड के सभागार भवन में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक हुई व मतदान की प्रक्रिया अपनाई गई। प्रेक्षक के रूप में कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनंदन आनंद मौजूद थे। बैठक में पंचायत समिति के कुल 18 पंचायत समिति सदस्यों में से 18 सदस्य उपस्थित हुए, जबकि उप प्रमुख बैठक में उपस्थित रहे। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हुई और सदस्यों ने बारी बारी से पक्ष व विपक्ष में अपने अपने विचार रखे। चर्चा के उपरांत कार्यपालक पदाधिकारी सह वीडियो रघुनंदन आनंद ने सदस्यों को मतदान की प्रक्रिया की जानकारी दी, जिसके बाद सभी सदस्यों को हस्ताक्षरित मत पत्र प्रदान किया गया और सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया। मतदान प्रक्रिया के बाद मतों की गिनती की गई। इसमें उप प्रमुख के विरोध में कुल 9 मत गिरे तो समर्थन में कुल 9 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार उप प्रमुख मोतीलाल रजक ने बराबर बहुमत हासिल कर अपनी कुर्सी बचा ली, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। प्रमुख के ऊपर अविश्वास लगा था, आज मैंने अपना बहुमत सिद्ध किया। आज से जो है मैं पुनः इस प्रखंड का उप प्रमुख बना। बरकरार मेरा सीट बरकरार रहा। अब जितने भी हमारे पंचायत समिति भाइयों एवं बहनों, मैं सबके साथ रहूंगा और सबका विकास के बारे में सोचूंगा।